नमस्कार। आचार सली चैनल में आप लोग का स्वागत है। फिर वही मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे एक सवाल किया है कि लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या भारत में आगे चल के 2000 के नोट और 500 के नोट के आगे चल के बंद होंगे। नोटबंदी 1946 में हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे, और इसके बाद 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय भी नोटबंदी हुई थी। और लोग बाग बताते हैं कि बॉम्बे की मैरिन ड्राइव में ट्रकों नोट पड़े हुए थे, क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं हो सकते थे, काला धन था वो पूरा। इसके बाद 2016 में नोटबंदी हुई, तो मैंने 2016 की एक कुंडली देखी, जब रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करके और अपना फैसला बताया था कि करेंसी चेंज कर रहे हैं या नोटबंदी कर रहे हैं। तो मैंने उस कुंडली को देखा और ख़ासतौर से भारत की कुंडली को देखा कि ऐसा क्या हुआ कि सडन एकदम से नोटबंदी हुई। सरकारी कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का फैसला जो था वो बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला होता है उस लेवल पे ख़ास तौर से, और बहुत ही गोपनीय होता है। तो मैंने भारत की कुंडली देखी, तो भारत की कुंडली में उस समय चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर और केतु का प्रत्यंतर था। चंद्रमा, मैं कई बार कुंडली में बता चुका हूँ कि चंद्रमा 3rd लॉर्ड है, और मंगल जो है कुंडली में 7th और द्वादश का स्वामी है, और केतु 7वें घर का स्वामी है। तो मंगल यहाँ पे बहुत बली हो गया था। और जब हम गोचर को देखें, ख़ासतौर से जिस समय नोटबंदी की घोषणा हुई थी उस समय मिथुन लग्न था। तो आप ये देखिए कि मिथुन लग्न जो है एक द्विज स्वभाव राशि है, इसलिए प्रधानमंत्री ने काफ़ी छूट भी दी थी। ख़ासतौर से आपने ध्यान होगा कि हम पेट्रोल पंप में नोट को चला सकते थे, हम मदर डेयरी में चला सकते थे, अस्पतालों में चलवा सकते थे। एकदम से उन्होंने घोषणा नहीं की थी बंद करने की, टाइम दिया था। जिनके पास प्रूफ है कि वाइट मनी है वो बैंक में जाके प्रॉपर जमा भी कर सकते थे, नोट को बदल भी सकते थे। बहुत, हाँ, इसमें कई प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन इतने बड़े देश में सब कुछ संभव है। यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली जाके देखेंगे तो जिस समय ये घोषणा हुई उस समय का जो प्रश्न कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली, दुस्वभाव राशि उस समय थी, और उस समय बुध और सूर्य पंचम में बैठे हुए थे, और जुपिटर जो थे वो कन्या राशि में चल रहे थे। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी आप करेंसी या फाइनेंशियल स्थिति या गोल्ड को हम देखते हैं तो जुपिटर को एक बार बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या होने जा रहा है। और ख़ासतौर से उस समय यदि हम देखें तो शुक्र गुरु की राशि में बैठा हुआ था, मतलब गुरु और शुक्र एक दूसरे के केंद्रीय प्रभाव में थे। ये घटना हो चुकी है, इसलिए इसमें ज़्यादा बात करना लाजमी नहीं है, क्योंकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 303 सीटें लाए प्रधानमंत्री। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था, यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण था कि जनता ने इसको अप्रूव किया। अब हमारे फॉलोअर्स ये जानना चाहते हैं कि आगे चल के करेंसी को लेके क्या होगा। मेरे हिसाब से 2024 के चुनाव के आने के पहले, अभी ये 2021 है, 24 में अभी भी करीबन 2 साल बाकी है, और पूरा 2 साल बाद चुनाव में जाएगा इस देश। मेरे हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है, आगे चल के जो 2000 और 500 की जो करेंसी है इसमें कहीं ना कहीं जाके कुछ थोड़ी बहुत बंदिश आएंगी, क्योंकि अभी भी जो सरकार का अपना एजेंडा रहा होगा वो एस्ट्रोलॉजिकल भी पूरा नहीं हो पाया है। तो आगे चल के डिजिटल करेंसी पे प्रधानमंत्री और जोर देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 2000 और 500 को नोट 2024 या उसके बाद 25-26 तक जाते जाते मेरा ये मानना है कि ये करेंसी जो होगी, ख़ासतौर से मंगल की महादशा जब भारत की कुंडली में शुरू होगी
तब तक ये सरकार काफ़ी फैसले ले चुकी होगी, और जिसमें से एक फैसला ये होगा कि 2000 और 500 के जो नोट होंगे उनको कम किया जाए। बहुत से देशों में ऐसे नियम हैं कि यदि आपको ज़्यादा वैल्यू के नोट चाहिए तो आप इशू करा सकते हैं बैंक से, और वहाँ से जाके जो काला बाजारी होती है, जो रिश्वतखोरी होती है, वहाँ पे कुछ कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोल हम होते हुए देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले या 25 के आसपास। ये काम भी इस कंट्री में होगा कि जो बड़े नोट होंगे वो आगे चल के बंद होंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और छोटे नोटों पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, बाकी डिजिटल पे होगा। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि इतना इशारा काफ़ी है, और आगे वक्त बताएगा। नमस्कार।